आवास का मामला है राबड़ी जी का, इसको राज को राज रहने दो। महागठबंधन में टूट, क्या मुकेश सहनी अब बीजेपी में आएंगे? दिलीप जायसवाल के बयानों से बिहार में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। देखिए, कल से ही शकील अहमद खान के बयान पर बिहार में सियासी बवाल छिड़ा हुआ है। शकील अहमद खान ने ये कहा कि बिल्कुल अब आरजेडी से कोई नाता नहीं है, आरजेडी से हम लोग को कोई भी सियासी लाभ नहीं मिला है। इसको कहने के साथ ही बिहार में बवंडर छिड़ गया। तो क्या मुकेश सहनी दिलीप जायसवाल के साथ होंगे और आरजेडी जदयू के साथ, और पीके और कांग्रेस, ये सभी जो बातों पर चर्चा उठने लगी है। और राजनीति वो नहीं होती है जो सामने से होती है, राजनीति हमेशा पर्दे के पीछे होती है। ऐसे में दिलीप जायसवाल का बयान मुकेश सहनी पर क्या कहा, सुनिए। कांग्रेस ने एहसास किया है, जैसा कि हमने मीडिया से भी देखा है, कि मुकेश सहनी का नाम का घोषणा करना कांग्रेस के लिए बहुत घातक साबित हुआ, और कांग्रेस का सफाया और इंडी गठबंधन का भी सफाया इन सब कारणों से हुआ। आरजेडी राबड़ी आवास को लेकर सर चर्चाएं तेज है। नीरज कुमार ने भवन निर्माण विभाग को लेकर कहा, और उन्होंने कहा है कि वहाँ पंखा, गमला, ये सब रात के अंदर। देखिए, ये जो आवास का मामला है राबड़ी जी का, इसको राज को राज रहने दो, क्योंकि इस राज को अब जो है रात में क्या सामान निकलता है, दिन में क्या निकलता है, तो नीरज जी को हम लोगों ने अथराइज किया है एनडीए की तरफ से कि वो विस्तृत तौर पर इसको बताते भी रहते हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि बिहार की जनता उस बंगले को, राज को राज ही हमें लगता है राज ही रह जाएगा। वो कभी राज खुलने वाला नहीं है। सुना आपने कि वो बातें मुकेश सहनी पर क्या कुछ दिलीप जायसवाल ने कहा। देखिए, बिहार में अब बवाल छिड़ गया है। आरजेडी में टूट, तो क्या और कांग्रेस ने तो मुकेश सहनी को बोझ कह दिया है कि बोझ है मुकेश सहनी। तो क्या बीजेपी में वापसी होगी मुकेश सहनी की? जमानत जब्त हो गई थी बीजेपी में, जिस तरीके से मतलब मुकेश सहनी की जमानत जब्त हो गई। 15 सीट लेकर भी एक भी पे खाता नहीं खुला। खुद तो वो चुनाव लड़े नहीं, अपने भाई को लड़वाए, वो भी हार गए। अब ऐसे में मुकेश सहनी क्या बीजेपी में आएंगे? क्योंकि महागठबंधन तो अब एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ये बातें कह रहे हैं शकील अहमद खान, मैं नहीं कह रही हूं। तो ऐसे में क्या कुछ होगा? दिलीप जायसवाल ने ये बयान दे दिया है, पूरा बयान सुनिए क्या कुछ दिलीप जायसवाल कहते नजर आ रहे हैं। चलो की बात करिए, कांग्रेस के अलग होने की बात कांग्रेस की तरफ करेंगे, उनसे हमें कोई फायदा नहीं। देखिए, आरजेडी और कांग्रेस का बेमेल रिश्ता है। आपने इलेक्शन के वक्त भी देखा होगा कि जब तेजस्वी यादव जी ने मुख्यमंत्री के चेहरे की घोषणा की बात की, और मुकेश सहनी जी भी पीछे पीछे लगे थे कि भाई जब आपका घोषणा हो तो मेरा भी डिप्टी सीएम का हो जाए। लेकिन 7 दिन तक विपक्ष के नेता को अपने घर में बंद रहना पड़ा। कांग्रेस इसको घोषणा नहीं करना चाह रही थी, क्योंकि कांग्रेस को ये एहसास और अहंकार है कि जो अकलियत मुसलमान भाई का वोट है वो कांग्रेस के साथ है, और कांग्रेस के कारण ही वो राजद को मिलता है। जबकि राजद का अपना अलग सोच है, बंगाल में टीएमसी का अपना अलग सोच है, उत्तर प्रदेश में जो है समाजवादी पार्टी का अपना अलग सोच है। तो पूरे देश के अंदर जो इंडी गठबंधन है, कांग्रेस और क्षेत्रीय दल में कंपटीशन है कि अकलियत भाई, मुसलमान भाई किसके साथ। और यही कारण है कि राजद और कांग्रेस का बेमेल रिश्ता है। ये कभी एक साथ रह ही नहीं सकते हैं, क्योंकि राहुल गांधी जी और कांग्रेस कभी भी क्षेत्रीय दल के नेता को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। कांग्रेस के अंदर रहकर वो अगर वो काम करेंगे तभी उनको वो साथ लेकर चल सकते हैं। मुकेश सहनी को लेकर कहा है कि उनको डिप्टी सीएम का नाम का हम लोगों ने घोषणा किया, ये गलती हो गई, इससे लोग नाराज हो गए, क्योंकि उनके पास कुछ नहीं था, उन्होंने दबाव देकर अपने नामों का घोषणा किया। ये बात कांग्रेस ने एहसास किया है, जैसा कि हमने मीडिया से भी देखा है, कि मुकेश सहनी का नाम का घोषणा करना कांग्रेस के लिए बहुत घातक साबित हुआ, और कांग्रेस का सफाया और इंडी गठबंधन का भी सफाया इन सब कारणों से हुआ। आरजेडी राबड़ी आवास को लेकर सर चर्चाएं तेज है। नीरज कुमार ने भवन निर्माण विभाग को लेकर कहा, और उन्होंने कहा है कि वहाँ पंखा, गमला, ये सब रात के अंदर। देखिए, ये जो आवास का मामला है राबड़ी जी का, इसको राज को राज रहने दो, क्योंकि इस राज को अब जो है रात में क्या सामान निकलता है, दिन में क्या निकलता है, तो नीरज जी को हम लोगों ने अथराइज किया है एनडीए की तरफ से
कि वो विस्तृत तौर पर इसको बताते भी रहते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि बिहार की जनता उस बंगले को राज ही हमें लगता है राज ही रह जाएगा। वो कभी राज खुलने वाला नहीं है। कांग्रेस सांसद ने आरएसएस की तुलना अलकायदा से की। अब कांग्रेस नहीं करेगा तो और कौन करेगा? कांग्रेस अगर इसकी तुलना नहीं करेगा तो उसका मुसलमान वोट, अकलियत वोट गड़बड़ा जाएगा। इसीलिए कांग्रेस बीच बीच में किसी भी तरीके से मुस्लिम वोट, अकलियत वोट उससे खिसक ना जाए। क्षेत्रीय दल ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, इन लोगों के साथ नहीं चला जाए तो ये इंडी गठबंधन में आपस में कंपटीशन के लिए ये आरएसएस और बीजेपी पर आरोप गढ़ते हैं। ये आरएसएस और बीजेपी पर आरोप नहीं है, ये आपस का उनका कंपटीशन है तुष्टीकरण की राजनीति में। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर पहले उन्होंने बेटा को सेट किया, बहू को सेट करने की बात हो रही है। उपेंद्र कुशवाहा के नेता लोग नाराज। उपेंद्र जी ने इसको स्पष्ट कर दिया है और हमें लगता है कि उपेंद्र जी ही बेहतर जवाब दिए हैं, इसलिए इस पर और चर्चा की आवश्यकता नहीं है। जीतन राम मांझी कर रहे हैं राज्यसभा सीट को लेकर, उनके बेटे अब ये बात पुरानी बात हो गई और संतोष जी ने सब स्पष्ट कर दिया है, तो ये अब पुरानी बात हो गई। देखिए, रोहतासगढ़ पर्वत पर जो रज्जू मार्ग में 2 स्टेशन टावर के साथ अतिरिक्त 5 टावर का प्रावधान है और इस रोपवे का कुल लंबाई 1326 मीटर है और इसमें 18 केबिन का प्रावधान किया गया है। प्रत्येक केबिन में 4 लोग बैठेंगे और 4 लोग बैठ करके रोपवे में रोहतास घाट के पर्वत के ऊपर जाएंगे। ये हम लोगों ने जनवरी में शुरुआत करने का जो है ट्रायल रन इसी के लिए हम करवा रहे थे और इसी में जो है जब ट्रायल रन किया गया, लोड दे करके ट्रायल रन किया जाता है, तो जो एक टावर हमारा है वो यूटीपी रिटर्न शिप में जब लौट रहा था रोपवे तो वायर रोप स्लिप कर गया। जो वायर रोप था वो स्लिप कर गया, तो इसमें हम लोगों ने जो टावर नंबर 5 है, एक टावर क्षतिग्रस्त हो गया। हम लोगों ने इस पर जांच बैठाई और जांच रिपोर्ट में जो आया है कि लौटते वक्त टावर कैसे स्लिप किया, तो इसके लिए हम लोगों ने आईआईटी पटना के एक्सपर्ट इंजीनियर को क्या लोड डिस्ट्रीब्यूशन में कमी रह गई आपस में, ये इस बात का जांच करने के लिए दिया है। लेकिन अभी तत्काल हम लोगों ने ये पाया कि संवेदक का कोई भी कर्मी या प्रतिनिधि टर्मिनल पॉइंट के जो टावर क्षतिग्रस्त हुआ है, सभी जगह उनके आदमी रहने चाहिए थे, तो उस टर्मिनल पॉइंट पर कोई उपस्थित नहीं था और प्रथम दृष्टया में पता चला कि केबिन जब अपर टर्मिनल से पास कर रहा था उस दौरान वायर रोप यूटीपी के रिटर्न शिप में से स्लिप कर गया और इसके लिए जो है संवेदक को हम लोग ब्लैक लिस्टेड करने जा रहे हैं और साथ साथ जो हमारे 2 इंजीनियर हैं उन पर भी आज कार्रवाई हम करेंगे। लेकिन इसके लिए आईआईटी पटना को हम